सभी मान्यवर मित्र भाइयों को नमस्कार। भाइयों मित्रों, आज की वीडियो का विषय होगा अष्टांग योग क्या है। भारत में एक महान ऋषि महर्षि पतंजलि हुए हैं, जिन्होंने योग की व्याख्या के रूप में एक सटीक और प्रामाणिक शास्त्र योग दर्शन की रचना की। योग दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें सरल, सटीक और सुस्पष्ट वैज्ञानिक भाषा में योग के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। इसलिए यह ग्रंथ प्रत्येक प्रकार के योग साधक के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए योग में उन्नति चाहने वाले साधकों को योग दर्शन अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे योग से संबंधित सभी भ्रांतियों का निवारण हो सके। योग दर्शन को महर्षि पतंजलि ने 4 भागों में विभाजित किया। प्रथम समाधिपाद, द्वितीय साधनपाद, तृतीय विभूतिपाद और चतुर्थ कैवल्यपाद। योग का मूल उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग चित्त वृत्ति निरोध है। अष्टांग योग दर्शन के साधन पाद वाले भाग में आता है ये, जिसकी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों के रूप में की है। अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने अर्थात आचरण में लाने से चित्त वृत्तियों का शुद्धिकरण होता है, जिससे योगी ऋतंभरा प्रज्ञा का अधिकारी होता है, अर्थात उसका अविद्या का आवरण हट जाता है और आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो अब हम बताते हैं कि ये 8 महर्षि पतंजलि अष्टांग योग क्या हैं। नंबर 1, यम। यम के 5 भाग होते हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम कहलाते हैं। सभी यम धर्म के रक्षक हैं, अतः जहाँ यम धर्म के विरोधी हों वहाँ धर्म को प्रधानता दें, जैसे विरोधी भावों में बताया गया है। नंबर 1, अहिंसा। मन, वाणी और कर्म से कभी भी किसी भी प्रकार के प्राणी को दुख नहीं देना अहिंसा है। दूसरे शब्दों में प्राणी मात्र से प्रेम अहिंसा है। विरोधी भाव, देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा है, क्योंकि वह धर्म की रक्षा है। नंबर 2, सत्य। इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान हो उसे वैसा का वैसा व्यक्त करना सत्य है। विरोधी भाव, लंगड़े को लंगड़ा कहना सत्य है, गूंगे को गूंगा कहना भी सत्य है, किंतु अहिंसा का विरोधी होने से अधर्म है। अतः व्यर्थ का कटु सत्य कभी ना बोलें। अस्तेय। दूसरों के विचारों, अधिकारों या वस्तुओं का अपहरण करना चोरी यानी इस्तेय है। इसके विपरीत अस्तेय है। नंबर 5, ब्रह्मचर्य। मन, वचन और कर्म से सभी अवस्था में सभी प्रकार के मैथुनों का त्याग ब्रह्मचर्य है। मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागी ब्रह्मचर्य पिरचक्षते। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि उत्तेजक पदार्थों के सेवन, कामोद्दीपक दृश्यों के दर्शन, गीतों के श्रवण से बचें और सभी प्रकार से ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। अपरिग्रह। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धन संपत्ति का संग्रह परिग्रह है और इसके विपरीत इसके अभाव का नाम अपरिग्रह है। अब आता नंबर 2, नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, यह 5 नियम कहलाते हैं। सभी नियम आत्मा, मन और इंद्रियों की स्वच्छता व पवित्रता के पोषक और द्योतक हैं। अतः जहाँ नियम पवित्रता विरोधी हो जाएं, वहाँ पवित्रता को प्रधानता दें, जैसा आगे विरोधी भावों में बताया जा रहा है। नंबर 1, शौच। अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुध्यति
विद्धात् पोषाभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात जल से बाहर के अंगों यथा हाथ पैर आदि शारीरिक अंग को शुद्ध रखे, सत्य के पालन से मन को शुद्ध रखे, विद्या और तप से जीवात्मा का शुद्धिकरण करें, ज्ञान से बुद्धि का शुद्धिकरण करें। शौच स्वयं पवित्रता का प्रतीक है, अतः इसमें विरोधी भाव संभव नहीं। नंबर 2, संतोष। अपने किए गए प्रयत्न के अनुसार जो फल मिले उसमें प्रसन्न रहना संतोष है। कहा भी गया है कि संतोषी सदा सुखी। जिसे अपने किए गए कर्म में संतोष तथा कर्म फल में विश्वास रहता है वह हमेशा सुखी रहता है। इसलिए आप जो भी करें ईश्वर का कार्य समझकर करें, जिससे असंतोष ना हो। नंबर 2, तप। धर्म और कर्तव्य कर्म के लिए कष्ट सहन को तप कहते हैं। हमारा धर्म है कि आत्मा को अविद्या की राह से हटाकर विद्या के प्रकाश में पथ का अनुसरण कराएं। इसके निमित्त जो सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि कष्ट सहन किया जाता है वह सभी तप की श्रेणी में आते हैं। तप संकल्प से किए जाते हैं, नकल से नहीं। अधिकांश लोग दूसरों का अनुकरण करके व्रत उपवास आदि रखना शुरू कर देते हैं, किंतु यह मूर्खता है। आप जो भी तप का अभ्यास करें उसके पीछे संकल्प होना चाहिए। आपके पास अपने तप का स्पष्ट कारण होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई भी ऐसा तप ना करें जिससे लाभ के बजाय हानि की संभावना अधिक हो। जैसे बहुत से लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम अनुचित है। उपवास कोई भी क्यों ना हो, जल का तो भरपूर उपयोग होना ही चाहिए। स्वाध्याय। स्वाध्याय के 2 अर्थ लिखे जाते हैं। पहला स्वयं का अध्ययन करना और दूसरा सद्ग्रंथों का अध्ययन करना। जिस तरह हमें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को भी प्रतिदिन स्वाध्याय रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय स्वयं को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया का नाम है। आज का वातावरण बहुत ही कलुषित हो चुका है तथा प्रतिदिन मार्गदर्शन प्रदान करने वाले गुरु का सुयोग आज के समय में संभव नहीं। इसलिए विद्वान मनुष्य को चाहिए कि सद्ग्रंथ को अपना मार्गदर्शन मानकर अपने जीवन को ईश्वरीय मार्ग के लिए फिर शिक्षित करें। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का माने तो भी करें, ईश्वर को समर्पित कर दें। इससे कर्ता होने का अहंकार नहीं होगा। ईश्वर को हर समय अपने साथ अनुभव करें। नंबर 3, आसन। सुखपूर्वक बैठने की अवस्था का नाम आसन है। हठ योग में कई आसनों का वर्णन है, जिनमें जो आसन साधना के लिए उपयुक्त है उनमें सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, बद्धासन और सिद्धासन हैं। जब लंबे समय तक योगी साधक को इन आसनों में बैठने का अभ्यास हो जाता है तो उसे आसन सिद्धि कहते हैं। इनके अतिरिक्त कई आसन हैं जो स्वाध्याय की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। प्राणायाम। प्राणवायु को भीतर लेना श्वास है, बाहर निकालना प्रश्वास है। जब इन दोनों की गति को विच्छेद किया जाता है तो इसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का आविष्कार प्राण नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए किया गया है। इनके शुद्धिकरण के पश्चात योगी का प्राण पर अधिकार हो जाता है। जब प्राण पर अधिकार हो जाता है तो वह प्राण को जहाँ चाहे लगा सकता है। असल में प्राणायाम प्राण शक्ति है, जिसके सही उपयोग के कई लाभ हैं। इसके निमित्त कई प्राणायाम हैं। प्रत्याहार। प्राण और चित्त दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यदि मन नियंत्रण में हो जाए तो प्राण स्वतः नियंत्रण में आ जाता है। इसके विपरीत यदि प्राण नियंत्रण में आ जाए तो मन स्वतः नियंत्रण में आ जाता है। जहाँ चित्त वहाँ प्राण। इस उक्ति के अनुसार मन और प्राण का अविच्छिन्न संबंध है। जब प्राणायाम करते करते प्राण नियंत्रण में आ जाता है तो मन स्वतः नियंत्रण में आ जाता है, और जब मन नियंत्रण में आकर इंद्रियों के बाहरी विषयों से अंतर्मुख होना शुरू हो जाता है, उसी अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा। जब मन प्रत्याहार से अंतर्मुख होने लगता है तो उसे किसी ध्येय पर लगाया जाता है। प्रवृत्ति से मन चंचल होने से ध्येय वस्तु पर टिकता नहीं है, किंतु बार बार उसे ध्येय वस्तु पर लगाया जाता है।
ध्येय के निरंतर प्रवाह की इस प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। ध्यान। जब निरंतर धारणा के अभ्यास से मन की प्रवृत्ति किसी वस्तु पर लंबे समय तक ठहरने की होने लगे तो ध्येय के उस सतत प्रवाह को ध्यान कहते हैं। इसमें ध्येय और ध्याता का अंतर बना रहता है। समाधि। जब ध्येय और ध्याता का अंतर समाप्त होकर केवल ध्येय रह जाता है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। ओम शांति। अब हम इसके लाभ बताते हैं कि इसके लाभ क्या हैं, क्योंकि हर प्राणायाम, योग आदि के लाभ भी होते हैं जो समाधि या ध्यान क्रिया से अलग माने जाते हैं, तो इनके लाभ भी होते हैं। जैसे शारीरिक लाभ। अष्टांग योग शारीरिक शक्ति और मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। अष्टांग न केवल आपके दिमाग को शांत और आत्मा को शांतिपूर्ण बनाता है, यह शरीर की शक्ति पर भी काम करता है। योग की इस शैली का अभ्यास करने से आपका शरीर मजबूत और नियंत्रित होता है। यह वजन कम करने में मदद करता है, शरीर को लचीला और सहन शक्ति को बढ़ाता है। मानसिक लाभ। हम सभी जानते हैं कि योग केवल शारीरिक फिटनेस के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग और आत्मा पर भी काम करता है। अष्टांग का अभ्यास आपको तनाव, मानसिक बीमारी से भी बचाता है। यह आपके विचार को बढ़ाता है और ज्ञान समझने में आपकी मदद करता है। अष्टांग उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो किसी मस्तिष्क बीमारी से पीड़ित हैं, उदाहरण के लिए तनाव या सिर दर्द से पीड़ित। आध्यात्मिक कल्याण। अष्टांग आध्यात्मिक उपचार पर भी काम करता है। अष्टांग आत्मा की खुलेपन को बढ़ावा देता है। यह आपके आत्मा से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। यह आपको स्वयं को समझने में भी सहायता करेगा। अष्टांग का अभ्यास करने से आप आसपास सकारात्मक और खुशी महसूस करेंगे। भावनात्मक लाभ। भावनात्मक लाभ है भावनाओं को नियंत्रित करने और संतुलित करना इसमें शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश पीड़ा भावनाओं के कारण होती है। उदाहरण के लिए उदास भावनाएं मानसिक बीमारी का कारण बन सकती हैं। यह आपके शरीर को बहुत ही प्रभावित करते हैं। इसलिए योग के बहुत ही फायदे हैं। तो ये हुआ मित्रों महर्षि पतंजलि अष्टांग योग